गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रनवन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। कोल्ड मून होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा देने वाली स्नो थी। कोल्ड माउंटेन था जिसने वहाँ पर आइस पूल बना रखा था। यहाँ पर 8,000 माउंटेन थे जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता था। शूमेंग जो है वो वहाँ पर हिरन की खाल के ग्लव्स पहनता है और वहाँ पर अपने कपड़ों पर से स्नो को हटाते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है, मास्टर हम यहाँ पहुँच गए। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी और स्नो वाली सुबह थी। यहाँ पर सनराइज़ तो दिखता ही नहीं था, जैसे मानो काली चादर ने, पूरे बादल ने सब चीज़ों को ढक लिया हो। यहाँ पर मूनलाइट भी दिखती नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती थी और किसी को कुछ भी ढंग से नहीं दिखा करता था। यहाँ पर पूरी एक बर्फ़ से जमी हुई पूरी लेक थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हमेशा रहा करती थी। जिनचेंग लेक जो कि हमेशा जमी रहती थी और इसमें कोई भी स्नो नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ग्लास के ऊपर किसी ने मोती लगा दिए हों, बिल्कुल ऐसे ही चमक रही थी। और यहाँ पर इनमें चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर लोगों के सफ़ेद बाल हो जाएं और यहाँ पर वर्ल्ड का एकदम एंड आ जाए। बहुत सारे लोग लेक साइड जाया करते थे। यहाँ पर बिल्कुल मिरर लाइक सरफेस था जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैग्निफिशेंट तरीके से लगती हैं। वो चारों लोग वहाँ चल रहे होते हैं। ये जो पाथ था ये इतना डिफ़िकल्ट था, लोगों से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि सारी चीज़ें बर्फ़ से घिरी हुई थी और बर्फ़ पे चलना आसान काम नहीं था। आपको नहीं पता कि नीचे सतह है भी या नहीं, कब बर्फ़ की लेयर टूट जाए और आप पानी के अंदर हों। चू एनिंग जो है वो रुक जाता है एकदम से एक पत्थर के आगे आके और कहता है, ये जिनचेंग लेक जो है ये यहाँ पर हम तलवारें ढूंढ सकते हैं और सिर्फ एक पर्सन था जो एक टाइम में एंटर कर सकता था। तो कौन पहले जाना चाहेगा? शूमिंग कहता है, मास्टर क्या मैं पहले जाऊँ? चू एनिंग उसकी तरफ देखता है, सोचता है और कहता है, तुम नहीं, ये आसान नहीं होगा। फिर शीमे जो है स्माइल करता है और कहता है, मास्टर मैं क्या पहले जाऊँ? एनीवे कुछ भी हो जाए मैं जो है पिघला नहीं पाऊंगा इस पूल को। शीमे जो है वो धीरे से आगे आता है और वहाँ पर खड़ा होता है। एक पर्सन उसके पास होता है। वो एकदम से रूल्स को देखने लगता है जो कि वहाँ पर लिखे हुए थे। फिर वो नीचे झुकता है और अपने हाथों को उस आइस पे रखता है। वो कोशिश करता है कि वहाँ से थोड़ा सा भी फ्लो नीचे की तरफ हो आइस का और कुछ चमत्कार हो। मोरन जो है वो अपनी सांसें रोके हुए था और वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पर उसकी 10 फिंगर जो थी अनकॉन्शियसली मुट्ठी में बदल गई थी क्योंकि शीमे जब ट्राई करता है उस आइस लेक पे से एक बंदे को बुलाने की ताकि उसे डिवाइन वेपन मिल सके, वो ऐसा नहीं कर पाता और वो फिर बड़ी ही दुखी हुई स्माइल के साथ चू एनिंग की तरफ मुँह करके कहता है, मास्टर आई एम सॉरी, मैं नहीं निकाल पाया। और उसका मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता, हम कुछ साल बाद दोबारा यहाँ आएंगे। मोरन चैन की सांस लेता है। वो यहाँ पर डिसअपॉइंट था क्योंकि शीमे को वो कंफर्ट करना चाहता था और वो कहता है इट्स ओके क्योंकि शीमे का डिवाइन वेपन उसे नहीं मिल पाता। वो कहता है, कोई बात नहीं, अभी भी एक चांस है, हम तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। चू एनिंग कहता है, यहाँ पर ज़्यादा बातें मत करो, जाओ ये तुम्हारी बारी है। उसकी प्रीवियस लाइफ में मोरन जो था उसने एक स्वर्ड के बारे में पूछा था जो कि उसके यूथ के लिए बहुत अच्छी थी। उसकी हाई होप नहीं थी डिवाइन मार्शल आर्ट्स को लेकर, लेकिन इस लाइफ में, पिछली लाइफ में उसको पता था कि उसे वो स्वर्ड चुननी है। लेकिन यहाँ पर इसने बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी वेट किया था। अब उसे किसी भी प्रकार की नर्वसनेस नहीं थी और वो एंटिसिपेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो जानता था कि ये जो वार्मथ है उसके ओल्ड फ्रेंड्स के साथ उसे मिला रहा है। वो आराम से स्टोन के पास जाता है, घुटनों के बल बैठता है और वो धीरे से उस जगह को टच करता है। जैसे ही बर्फ़ से उसके हाथ मिलते हैं, मोरन अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर एकदम से एक सिनफुल ब्लेड जो है, जो उसे पिछले जन्म में भी उसका साथी था, वो एकदम से वहाँ आता है और वहाँ पर सारे के सारे फूल जो हैं इस वर्ल्ड के और जितना भी खून है इस वर्ल्ड में लोगों का, वो एकदम से जैसे जाग गया हो। वो अपनी आंखें खोलता है और मोरन जो है धीरे से विस्पर करता है, मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, प्लीज़ कोई चीज़ वापस मत देना। उसका जैसे सेंस था कि वो अपनी डेस्टिनी को वापस नहीं चाहता। जैसे पिछले जन्म में शीमे मर गया, उसका मास्टर मर गया, वो नहीं चाहता था ये चीज़ें। और यहाँ पर जो आई थी जिनचेंग लेक की, उसमें से एक ब्लैक शेडो गोल गोल घूमती हुई बर्फ़ के नीचे से बाहर निकलती है और वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाती है। वहाँ पर 1000 फीट की आइस जो थी वो टूट जाती हैं और मोरन सुन सकता था कि शूमे जो है वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा है बहुत दूर से खड़ा हुआ और कहता है कि आइस पिघल रही है। वहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का जियाओ ड्रैगन आता है जिसके स्केल्स 7 फुट ऊंचे और चौड़े थे। वो एकदम से वहाँ आकर जियांगचन पूल में उस जगह पर आकर उसका पानी जैसा खुशबू होता है और मूनलाइट के अंदर वो जाओ ड्रैगन जो था वो ब्रिलियंट लग रहा था और उसके मुंह से हवा निकलती है। जैसे ही वो सारे के सारे खड़े होते हैं, सारे के सारे नीचे की तरफ लेक में गिरने वाले होते हैं और चू एनिंग से अलग हो सकते थे। और मोरन से भी वहाँ पर जाओ ड्रैगन जो है वो उस आदमी को देखता है जो उसके सामने था। वो था मोरन। मोरन अपनी आंखों को नीचे करता है, उसकी आंखें जैसे पूरी की पूरी आसमान से फर गई हों और वहाँ पर वो जाओ ड्रैगन की तरफ देखता है। जाओ ड्रैगन जो है वो
पिच ब्लैक मोदाव जो है अपने मुंह में उठाता है। वो एक प्रकार का हथियार था, सिंपल ब्लेड था जो कि बहुत ज़्यादा मोटा और नुकीला था। वो आयरन को भी काट सकता था, इतना तेज़ था। और स्लोली वो बो डाउन करता है, उसकी कलरफुल बॉडी जो है वो उस ब्लेड को मोरन के सामने रखती है। वो इमिडिएटली जो है अपना सिर उठाता है और घूर कर मोरन को देखता है। उसकी जिंजर येलो कलर की आईज थी। दो अडल्ट मैन जो कि अच्छे खासे लंबे थे एक दूसरे को देखते हैं, और जाओ ड्रैगन की आंखें दो ब्रॉन्ज मिरर क्लियरली रिफ्लेक्टिंग मोरन का जो पोस्चर था, जो शरीर था, कैसा दिखता है, वो उसे घूर के देखने लगता है। और मोरन जो है अपनी सांस रोककर एकदम से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहाँ पर प्लम ब्लॉसम में जाओ ड्रैगन जैसे उसे वो ब्लेड देने आया हो। ओल्ड जाओ ड्रैगन जो था वो ग्रेसफुल था, एलिगेंट था, और जो कि अलाउ करता है मोरन को एक एडवांटेज लेने के लिए। जाओ ड्रैगन जो है वो अभी उसे वेपन इतनी इजीली तो नहीं देने वाला था। उसने प्रीवियस लाइफ का उसे एक्सपीरियंस था कि ड्रैगन ने उसे किस तरह से नचाया था। एक ह्यूज हेलो नैरो आई उसके सामने होती है और वो पूछता है क्या तुम मॉर्टल हो। मोरन स्टन रह जाता है। यहाँ पर उसे पता नहीं था कि पिछले जब जन्म था तब जाओ ड्रैगन जो था वो तो गूंगा था, वो तो कुछ बोल नहीं सकता था, बल्कि वो तो लिख के चीज़ें बताता था। यहाँ पर उसके मुंह से ये वर्ड सुन के यहाँ पर मोरन को शॉक लगता है, क्योंकि ये बोल भी सकता है। उसके मोटे मोटे जो क्लॉज थे वो जैसे फटाफट से चीज़ों को मिटा देते थे, और जैसे वो कोई भी चीज़ लिखता था हर चीज़ मिट जाती थी। और यहाँ पर तो ये बोल रहा है, ये कैसा चमत्कार है, जबकि यहाँ पर क्या इनके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर ये मॉर्टल जो ड्रैगन है वो कुछ और ही है। वो मन में सोच रहा होता है क्या तुम भगवान हो। यहाँ पर ओल्ड जाओ ड्रैगन जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और अपना सिर हिलाता है। वो फिर से लिखता है कि नहीं, तुम गॉड नहीं हो, तुम्हारे पास से इविल ऑरा आ रहा है, क्या तुम घोस्ट हो। मॉरन खुद से मन में सोचता है कि मैं तो अभी रिबॉर्न हुआ हूँ, मैं घोस्ट कैसे हो सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा ये जो स्कैबर है, नाइफ है, ये मुझे वापस कर दो। यहाँ पर ओल्ड जाओ जो है वो थोड़ी देर सोचता है और वो सडनली एकदम से मोरन की तरफ अपना क्लॉ यानी कि अपना हाथ जैसी चीज़, फैंग वगैरह उठाते हुए एकदम से मोरन के यहाँ अपने उस नाइफ को लाता है। उस क्लॉज में जो है वो ओरिजिनल मार्क था, और कंटिन्यू वो लिखता है स्नो पे कि मैंने 2 शेडो देखी हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। क्या ये रेयर चीज़ है, क्या तुम ह्यूमन हो, घोस्ट हो, डॉग हो, डीमन हो। मोरन जो है वो अपनी आईब्रो को नहीं उठा पाया था। ऑफ कोर्स वो ह्यूमन था, और वो धीरे से बोलता है ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन हूँ, क्या तुम्हें ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। उसे ऐसा लग रहा था ये पर्सन जो कि एक बार मर के फिर से ज़िंदा हुआ हो, वो अपने लोगों को क्या ही बताए कि ये मरा हुआ है, ज़िंदा है, ये इसका रीबर्थ है। इतनी बड़ी स्टोरी तो मोरन बताने से रहा। फिर यहाँ पर मोरन जो है वो अपना सिर हिलाता है और कहता है इस बारे में स्ट्रेंज क्या है, मतलब जिस तरह से वो आदमी उससे पूछ रहा है कि तुम घोस्ट हो या नहीं हो। वो कहता है सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप विलिंगली मुझे मेरा खंजर दे दें। जाओ ड्रैगन जो है वो उसे देखता है और फिर लिखता है, और वो वहाँ पर एक स्पेल लगा देता है उस नाइफ को देने से पहले। यहाँ पर मोरन जो है स्टन रह जाता है और हेजिटेट करता है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाइफ जो है वो उसके सामने होती है, और तभी मो नाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। डिवाइन वेपन इस वर्ल्ड में आते ही बहुत मुश्किल से ही अपने साथी को यानी कि अपने पार्टनर को पहचान पाता है, और अगर वो पहचान ले तो उसके कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद मोरन जो है ऊपर देखते हैं और कहता है हाँ सीनियर, क्या आप मुझे इजीली नाइफ देंगे, क्या आप चाहते हैं मुझे ये देना, और क्या चाहते हैं आप मेरे से, क्या बात जानना चाहते हैं, और आप मुझ में क्या देखते हैं। जो ओल्ड ड्रैगन था वो लिखता है कि यहाँ पर एक रूल है, नेचुरली मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकता। अगर डिवाइन वेपन में देना चाहता हूँ तो मैं दूंगा, उसके लिए मैं अच्छा हूँ या बुरा पास्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। ओल्ड जाओ ड्रैगन जो है थोड़ी देर रुकता है और लिखता है कि अगर तुम पास्ट लाइफ में इविल थे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। मोरन जो है वो अपनी हथेलियों को रब करता है और कहता है ऑल राइट सीनियर ने जो कहा है नेचुरली मैं उस चीज़ को, उन बातों को बिल्कुल भी मना तो नहीं करूंगा। सीनियर प्लीज़ आप अपनी स्पेल को जो है वो वापस लें और एक बार इस चीज़ के, इस खंजर के ऊपर ध्यान दें। ओल्ड ड्रैगन जो है वो अपनी बॉडी को रेस करता है, वहाँ पर वो ज़ोर से सांस लेता है, उसकी आंखें ग्लो करती हैं। मोरन ऊपर की तरफ देखता है, एक रेड लाइट आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली थी, और उस फोक को चिरती हुई वहाँ पर वो देखता है कि स्लोली वहाँ पर फोक हट रही है और ड्रैगन की आईज उसे देखती हैं। यहाँ पर मोरन जो है सडनली रियलाइज़ करता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ एडिशन हुआ है। 2 अदर ब्लरी शेडो आती हैं और वो रिफ्लेक्ट करती हैं ड्रैगन की आईज़ को, और एक उसके लेफ्ट में थी, एक राइट में थी। वो शॉक्ड हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। क्या ये फिगर 2 अलग पीपल की है? 2 अलग पीपल की आंखों में क्लियर वो देख सकता था। स्लोली वो देखता है कि बॉटम ऑफ वाटर में वो जब घूर के देखता है 2 शेडो बहुत फेमिलियर थी। एक शेडो जो थी वो थी शीमे की और दूसरी थी चू वनिंग की। वो कहता है ये कैसे हो गया। यहाँ पर
तीन पीपल ओल्ड जाओ ड्रैगन की आंखें अभी भी चुप थीं और उनके फेस बिल्कुल सामने थे और पीसफुली डिस्टेंस था उनके बीच में। मोरन एक्सट्रीमली शॉक्ड होता है। ये रेड ब्लड फोक जो है वो फिर से उड़ जाता है उसके सामने से और फाइनली सारी चीज़ें ब्लरी और डिसअपियर होती हैं। ओल्ड जाओ ड्रैगन जो है सांस लेता है और धीरे से लिखता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरी सारी लाइफ में मैंने कभी ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसकी सोल जो है उस पर कोई चीज़ छपा हो, एक मार्क जो कि दो अलग पीपल का है। ये बहुत स्ट्रेंज है। तभी मोरन कहता है, मेरी सोल पे दो लोगों के मार्क्स हैं? तभी वो ड्रैगन कहता है, हाँ। ड्रैगन जो है वो अपना चीज़ों को लिख के ख़त्म करता है और उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारा ऑब्सेशन किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डीप है कि अदर पर्सन भी तुम्हारी सोल के अंदर है। यहाँ पर वो मोरन को बताना चाहता था कि तुम्हारी सोल अकेले नहीं है, तुम्हारे अंदर भी दो लोगों की सोल अभी भी है, तुम किसी चीज़ से कनेक्टेड हो। यहाँ पर मोरन थोड़ी देर के लिए उसका गला ठंडा पड़ जाता है, बट वो मन में सोचता है शीमे से तो वो डीपली प्यार करता था, बट यहाँ पर चू वेनिंग किस लिए उसे शो हुआ है, उसका ऑब्सेशन क्या है चू वेनिंग को लेकर, और क्यों हमेशा उसके मन में जो इतनी नफरत है वो इन दोनों को बांध के रखती है। ये मैन और ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में होते हैं और जियांगचेन पूल में खड़े होते हैं। तभी मॉन्स्टर्स जो है वो अपने सामने से हिलता है और स्काई दो भागों में टूट जाता है। जंक्शन पुल जो है वो स्प्लिट होने वाला था दो हिस्सों में। वहाँ पर एक नाइफ आती है और एक फरसा आता है। दो ग्रुप्स हो जाते हैं स्ट्रेंजर बीस्ट के और वो सारी बॉडीज़ जो हैं वो लियोपार्ड जैसी दिख रही होती है और उनके सिर जो होते हैं वो कौवे जैसे होते हैं। जो ओल्ड जाओ ड्रैगन था वो उसके बहुत बड़े बड़े हॉर्न्स यानी कि उसके हॉर्न्स निकल आए थे और वहाँ पर ना जाने कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। ड्रैगन जो है वो डरा नहीं। मोरन कह रहा है क्या हो रहा है। तभी ओल्ड ड्रैगन जो है थोड़ी देर के लिए रुकता है और लिखता है गोचेंग अपर पैलेस। ये देखने के बाद मोरन की आंखें हैरानी भरी रह जाती हैं कि गोचेंग का अपर पैलेस जो है उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई थी इस वेपन वर्ल्ड के लिए और गोड ने क्रिएट किया था फर्स्ट वर्ल्ड को। और यहाँ पर उन्होंने फुक्शी की हेल्प की थी डीमन बैंडेट्स यानी कि डीमंस जो लुटेरे हैं उनके लिए। उसे मन में सोचता है कि यहाँ पर 100 काउस रहती हैं क्या। उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था एक्सेप्ट करना कि यहाँ पर ऐसे कैसे ये बंदा आ सकता है। शुन जो है एंशियंट टाइम में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका वहाँ शोर सुनाई देता है और उसका एरे में पीपल जो थे उसे जानते थे कैसे प्ले करते हैं और उसका जो आवाज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। बीस जो है वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पर लोग जो हैं वो उन्होंने अपने घुटने और टांगें मोड़ी हुई थी। यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट बंधे हुए थे जिनके साथ उनकी लॉन्ग स्वर्ड थी। यहाँ पर जो ये मैन का हैंडसम फेस है, जेंटल फेस है, वो देख के सारे हैरान थे। वहाँ हवा थी, स्नो थी और सबके जो कपड़े थे वो विंड में उड़ रहे थे। ये शुन जो किसी के हाथ में था और ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था, ये 10 उंगलियों का खेल था जो कि बहुत तेज तेज उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था। यहाँ पर मोरन जो है वो उसकी तरफ वो मैन देखता है और स्माइल करता है और कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कुछ भी हो जाए वांगव्यू बहुत क्यूरियस है तुम्हारे बारे में। मैं ग्यूचिंग अपर पैलेस, मैं जियांगचेन पूल में रहता हूँ और ये जो वेपन पूल है ना ये सब कुछ मेरे द्वारा बना गया है। ये एक स्मॉल ट्रिक थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मोरन जो है उसे बिलीव नहीं होता और वहाँ पर वो आदमी कहता है, मोरन उस आदमी को कहता है तुम गूचन अपर पैलेस से हो। वो कहता है वो मैं ही हूँ। मोरन कहता है तुम क्या मास्टर हो इस वेपनरी के। वो आदमी कहता है सही कहा तुमने। तो वो स्माइल करता है और पूछता है कि ये लेटर जनरेशन जो है वो मुझे क्या कहती है। मुझे शर्म आती है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक नाइफ़ बनाऊँगा और एक स्मॉल चाबुक बनाऊंगा। तुमने मेरी पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया। मोरन स्पीचलेस होता है और चू वेनिंग तभी कामली कहता है मेरे पास तो 3 डिवाइन वेपन हैं। और यहाँ पर वो आदमी उसे देखने लगता है और कहता है स्मॉल विप तुम्हारे पास है ना लिटिल ओल्ड मैन। मोरन जो है वो उस आदमी को देखता है जो आदमी अभी भी उन लोगों को गाना सुना रहा था शुन का, और वो कहता है तुम इस रिल्म के गॉड हो क्या और तुम इस पूल में क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे पसंद है यहाँ पर रहना। ओपनली हेवनली एम्परर की शांति बनाए रखने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैं किसी भी गॉड या किसी भी रेल्म को डिस्ग्रेस नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ इस मॉर्टल रेल्म में आके। मोरन कहता है तुम यहाँ पर कब से हो। तब वो आदमी कहता है कुछ 1000 सालों से या कुछ 100 सालों से। मोरन कहता है कुछ 100 सालों से, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा हो गया। गोचेन शोंगोंग जो है स्माइल करता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने एक स्वर्ड को फोर्ज किया था हेवनली एम्परर से, तब से मुझे डिवाइन वेपन को बनाना अच्छा लगने लगा। मैं बोर होता था उस रेल्म में जाकर, तो मुझे अच्छा लगने लगा जब मैं यहाँ रहने लगा। यहाँ पर वो बात कर रहा था लेजेंडरी गॉड जो वैसे कह रहे कि लेजेंडरी गॉड थे। यहाँ पर वो धीरे से सांस लेता और कहता है एक्सॉल्टेड गॉड
तो तुम यहाँ आज मुझे देखने नहीं आए बल्कि तुम मेरी सोल को देखने आए जो कि स्पेशल है। तो गुचंग जो है वो कहता है क्यों नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रेयर है और रेयर चीज़ को देखने में ही तो मज़ा आता है। गुचंग एप्पल पैलेस, ये तो वेस्ट होगा ना तुम्हारे टैलेंट को अगर मैं तुम्हें मोदाव नहीं दूंगा तो। मोरन हंसता है और कहता है ऑल राइट, तो आप मुझे कोई स्वर्ड दे दें जो मुझे सूट करे। वो आदमी कहता है पहले मैंने तुम्हें देखा और मैंने सोचा कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कोई केस नहीं है, तुम्हारा टैलेंट रेयर है और मैं क्यूरियस हूँ कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ बॉटम ऑफ लेक में ताकि हम बातचीत कर सकें। वहाँ पे थाउजेंड ऑफ वेपन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं तुम्हारे लिए। यहाँ पर वो लोग शॉक थे कि यहाँ पर एम्परर ताक्शिया जुन को एक आदमी आकर इनवाइट कर रहा है कि वो जियांगचन पूल में जाए और वहाँ जाकर डिवाइन वेपन को अपने लिए चूज़ करे। ऐसा उसके साथ पिछले जन्म में तो कभी नहीं हुआ था। गुचिंग जो है वो अपर पैलेस में देखता है और कहता है डोंट वरी, यहाँ पर बहुत सारे डीमन हैं, पानी है और वो सारे मेरी बात सुनते हैं, तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। वांग्यू तुम्हारी और तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये ओल्ड ड्रैगन जो होता है वो कुछ नहीं कहता और धीरे से अपना सिर हिला देता है। मोरन कहता है अगर मैं जाऊँगा तो क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे। वो आदमी कहता है कैसी रिक्वेस्ट। तो वो कहता है जो पर्सन आपसे स्वर्ड के लिए पूछ रहा था वो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसने आपसे स्वर्ड मांगी थी बट उसे वो स्वर्ड मिली नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप उसकी ये विश, ये इच्छा पूरी कर दें तो मैं आपके साथ डिवाइन वेपन लेने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। वो आदमी थोड़ी देर सोचता है और कहता है मुझे लगा तुम कुछ बड़ा मांगोगे लेकिन ये तो छोटी सी बात थी। और वो कहता है ये तो बहुत ईजी है, चलो आप तीनों भी मेरे साथ अंदर आ सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे वेपन हैं, बस उठा लेना जो भी पसंद आए। मोरन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि शीमे को अभी इसने लेजेंडरी पूल ने यहाँ पर किसी ने भी उसे डिवाइन वेपन देने से मना कर दिया था। यहाँ पर जो हमारा मोरन होता है वो डिवाइन मार्शल वेपन अपने लिए लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जानता था कि वो किसी पावरफुल वेपन को ही चूज़ कर पाएगा। गुचिंग जो है वो अपर पैलेस का था। जब शीमे और सारे के सारे वहाँ आते हैं वो उन लोगों को बताता है सिचुएशन के बारे में। शीमे और शूमेंग की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। इवन चू वेनिंग जो है वो धीरे से मूव करता है और बोलता है। तब यहाँ पर ये सारे के सारे उसे घूर रहे होते हैं और वो जैसे ही ये आदमी चू वेनिंग को देखता है कहता है ओह ये तुम हो। ये आदमी वही था जिसने चू वेनिंग का जो तियानवेन वेपन है उसे दिया था। तो वो चू वेनिंग को देख के पहचान जाता है। आई होप गाइस आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि जियांगचन पूल में बहुत अलग डिस्क्रिप्शन है। आई होप आपको नेक्स्ट पार्ट अच्छा लगे क्योंकि बहुत जल्द इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं और जिनको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो वो कंटिन्यू हर चैप्टर को सुने, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।